दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि चलने से पेट कम होता है, या फिर क्या ये जानते हैं कि ब्रेक फेल होने पर भी गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि आइसक्रीम खाने पर हमारे दांतों में झनझनाहट माने की सेंसिटिविटी क्यों होती है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो आपको बना देंगे पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। बिना और वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बोतल के बारे में सुना है जो बच्चों को मार देती है? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि बोतल किसी बच्चे को कैसे मार सकती है, लेकिन मैं भी आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये बात सच है कि विक्टोरियन एरा में बोतल की वजह से हजारों बच्चों की जान गई थी। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि विक्टोरियन एरा में ऐसी सेल्फ फीडिंग मिल्क बॉटल्स चली जो मिट्टी या फिर ग्लास की बनी होती थी, और माताएं अपने बच्चों को बिना टेंशन के दूध पिलाने के लिए इनका इस्तेमाल करती थी। लेकिन इनकी शेप ऐसी थी कि इन्हें ढंग से साफ नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से इसमें तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होते गए, जो आगे चलकर हजारों बच्चों की मौत का कारण बना, और इसीलिए इस तरह की बॉटल्स को मर्डर बॉटल्स कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हाल ही में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर दिया गया, जिसमें उन्होंने टेनिस स्टार सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता किंग रिचर्ड की भूमिका निभाई है। और ऑस्कर के बाद से ही वो काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन अपनी इस ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने भरी ऑस्कर की स्टेज पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, ये वाकया ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान तब हुआ जब कॉमेडियन क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी जेडा पिकेट स्मिथ को लेकर एक मजाक किया, जिस पर स्मिथ अपनी सीट पर ही भड़कते हुए नजर आए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, वो अपनी सीट से उठ स्टेज पर जा पहुंचे और क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि अंत में अपने भाषण में विल स्मिथ भावुक हो गए और मंच पर क्रिस रॉक को इस तरह मारने के लिए सभी से माफी मांगी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप 80 की स्पीड में कार चला रहे हैं और ब्रेक फेल हो जाए। अब हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसी सिचुएशन किसी दुश्मन को भी देखने को ना मिले, लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ ही जाती है, तो बिना ब्रेक के भी आप 8 से 10 सेकंड के अंदर ही अपनी गाड़ी को सेफली रोक सकते हैं। जी हाँ, और इसके लिए आपको इंजन ब्रेकिंग और हैंड ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। मान लीजिए कि गाड़ी 80 की स्पीड में 4th गियर पर चल रही है और ब्रेक काम करना बंद कर गए। ऐसी सिचुएशन में बिना पैनिक करे आराम से हैंड ब्रेक को आधा खींच ले, जिससे गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होगी, और फिर गियर को 4th से 3rd और फिर 2nd पर ले आए, और अंत में गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक को पूरा खींच दे। इससे थोड़े झटके के साथ ही सही, लेकिन गाड़ी रुक जाएगी। याद रहे कि ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, जिसे बेहद ही ध्यान से करना होता है। इसीलिए बिना वजह आप इसे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। मार्केट में आप सुजुकी से लेकर मर्सिडीज तक दौड़ते हुए देख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के इतिहास में आज तक की कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी है, तो आप शायद मारुति 800 कहेंगे, जो असल में इंडिया में बहुत ज्यादा बिकी भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा माने कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर है, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी, जिसे किंग ऑफ रोड भी कहा जाता था। और ये गाड़ी दोस्तों इतनी पॉपुलर थी कि हिंदुस्तान मोटर्स ने इसके 40 लाख यूनिट्स बेचे। नेता हो चाहे मिडिल क्लास, ये गाड़ी सबकी पहली पसंद थी। लेकिन वक्त बदला और 2014 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस कार की प्रोडक्शन बंद हो गई। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब हमें ठंड लगती है तो हम अपने मुंह, कान और पूरी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों से ढक लेते हैं, लेकिन हमारी आंखें हैं जो खुली ही रहती हैं और इसमें ठंड भी नहीं लगती। फिर चाहे वो दिल्ली की सर्दी हो या फिर कुल्लू मनाली की बर्फबारी, हमारी आंखें हैं जो ठंडे से ठंडे टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर सेल्स होते ही नहीं। साथ ही हमारी आंखों का एक बड़ा हिस्सा हमारे स्कल के अंदर होता है, जहां उन्हें लगातार ब्लड सप्लाई मिलती रहती है।
और चूंकि हमारी आंखें अंदर बोन और टिश्यूज के साथ अटैच होती हैं, इसीलिए अगर हम अपनी बॉडी पर भी गर्म कपड़े पहन लेते हैं तब भी हमारी आंखों को ठंड लगना या फिर इनका जमना इम्पॉसिबल सा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों थोड़ा सा पेट क्या निकल जाए लोग भी सलाह देने लग जाते हैं कि पेट बढ़ रहा है, पैदल चलो कम हो जाएगा। लेकिन क्या सच में पैदल चलने से पेट कम होता है या फिर कितना चलने से पेट कम होगा? तो दोस्तों बता दूं कि अगर आप सच में अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आपको पैदल चलने के कुछ नियम अपनाने होंगे। इससे आपका वजन हो या पेट दोनों कम जरूर होंगे। तो पैदल चलने का सबसे अहम नियम ये है कि इसमें निरंतरता होनी चाहिए, माने कि बिना एक भी दिन स्किप किए आपको रोज चलना होगा। दूसरा ये कि पैदल चलने से आपका वजन तभी कम हो सकता है जब आप एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलते हैं, और 10,000 कदम चलने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होगा, माने कि आप पिज्जा बर्गर खाते रहें, 20 मिनट पैदल चलें और सोचे कि पेट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुकानों में आपने कई तरह के शैम्पूज देखे होंगे जिनके रंग भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात हर शैम्पू में कॉमन होती है जिस पर शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो कि शैम्पू चाहे किसी भी रंग का क्यों ना हो, उसकी झाग सफेद ही होती है, क्यों, है ना? तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल साइंस है। आपको बता दूं कि शैम्पू में जो डाई इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। फिर जैसे ही ये शैम्पू हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो बबल्स में बदल जाता है, और जब लाइट छोटे छोटे बबल से टकराती है तो बबल के इर्रेगुलर शेप की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। इसी वजह से इंसानों के लिए किसी भी एक कलर को देखना इम्पॉसिबल हो जाता है और हमें झाग हमेशा सफेद ही दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दांतों में होने वाली झंझनाहट यानी कि टीथ सेंसिटिविटी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। रिसर्च के मुताबिक हर 8 में से 1 आदमी सेंसिटिव दांतों की समस्या से परेशान रहता है, और ऐसे लोग जब भी कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो इनके दांतों और मसूड़ों में तेज झंझनाहट या फिर दर्द होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों बता दूं कि हमारे दांतों की प्रोटेक्शन के लिए सबसे बाहरी लेयर इनेमल की होती है जो अंदरूनी सेंसिटिव डेंटिन लेयर की सुरक्षा करती है। जब ये इनेमल झड़ने लगता है या फिर कम हो जाता है तो ये सेंसिटिव डेंटिन की परत ऊपर आ जाती है, और जब भी ऐसे दांतों का मालिक कोई ठंडी या फिर गर्म चीज खाता है तो उसके दांतों में झंझनाहट होती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इनमें से एक है यूरोप, जो दुनिया के नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। यूं तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप के देश काफी विकसित और रईस हैं, जहां की भव्य इमारतें और ब्यूटीफुल लोकेशंस किसी का भी मन मोह लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप में भी कई गरीब देश मौजूद हैं, और यहाँ ऐसे भी देश हैं जहाँ के लोगों की महीने की कमाई 16,000 रुपए से भी कम है। खैर दोस्तों, यूक्रेन जिसका नाम रूसी हमले के बाद किसी से भी अनजान नहीं रहा, ये यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश है, और गरीबी के मामले में यूरोप का नंबर 1 देश मोल्दोवा है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोप के इस सबसे गरीब देश की पर कैपिटा जीडीपी भी हमारे इंडिया से ज्यादा है। खैर बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है अनिमेश खरे जी ने, जो अपने सवाल में पूछते हैं कि एक कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट पर सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड क्यों लिखा होता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि इंडियन आईटी एक्ट के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ही मान्यता होती है, और ऐसा होगा तभी वो कानूनी रूप से कोर्ट में वैलिड होगा। इसीलिए कंप्यूटर से निकले बिल पर आपको दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि उस पर अलग से किसी भी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती और न ही वो कानूनन तौर पर मान्य होता है। तो दोस्तों आज के इस फैक्ट का सफर यही खत्म होता है। फैक्ट्स अच्छे इंटरेस्टिंग लगे हो तो आप जानते हैं क्या करना है। खैर मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।